ट्रेमर करके उन्होंने वो लगाया हुआ था, पॉइंट बनाया हुआ था, पिस्टल ही था। बहुत बुरा लगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल माउंटेनियर बैंकर। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज का जो हमारा सेगमेंट रहेगा वो रहेगा ऐसे प्रोफेशन से रिलेटेड जिसको हम बैंकिंग बोलते हैं। और मेरे हस्बैंड हु इज़ ऑलरेडी अ बैंकर, तो आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे या उनकी लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस पुट करेंगे कि कैसे वो इस जर्नी में आए, कैसे वो एक बैंकर बने, कैसे इस प्रोफेशन का हिस्सा बने, क्या उन्होंने पहले से ही इसके बारे में सोचा था कि वो इस प्रोफेशन में आएंगे, या वो कैसे मतलब इस फील्ड में वो एंटर हुए और कैसे उनकी जर्नी रही, कैसे उनके प्रिपरेशन डेज थे और इस फील्ड में आने के लिए उनका स्ट्रगलिंग पीरियड कैसा रहा, और अब जब वो एक इस प्रोफेशन में एंटर हो चुके हैं तो अब वो कैसा फील करते हैं, कैसे उनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं। तो उससे रिलेटेड चीज़ें हम आज के सेगमेंट में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल पर और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एक अच्छी लाइफ लर्निंग मिलेगी। और अगर आप भी इस फील्ड में आना चाहते हो तो आपको अच्छी लेसन्स लर्निंग मिलेगी और आप भी इस जर्नी का पार्ट बन सकते हो। तो हमारे चैनल पर बने रहिए और इसी के साथ आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो वेलकम टू द चैनल माउंटेनियर बैंकर। थैंक यू। तो माउंटेनियर बैंकर पर बैंकर तो यही हैं। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि सबसे पहले तो आप बताइए कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और मतलब आप इस फील्ड में कैसे आए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मेरी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड है। अच्छा, उसके तो बाद थोड़ा स्पेसिफाई करना चाहेंगे आपकी मतलब ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में आपकी ग्रेजुएशन है और पोस्ट ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में है। ग्रेजुएशन तो नॉन मेडिकल से है और पोस्ट ग्रेजुएशन है अप्लाइड जियोलॉजी से। उसके बाद मैंने बीएड किया है। ओके। अब ये जो सिलसिला है ये तो 2009 से शुरू। मेरी 12th 2008 में पास आउट हुई है और उसके बाद 2009 से ही मैं मतलब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। 2009 में मैंने ग्रेजुएशन में अपना एडमिशन लिया था और एक नेवी का पेपर दिया था मैंने, उसमें एसएसआर के नाम से एक पोस्ट निकली थी। ओके। तो उसमें अपीयर हुआ, मैं एग्ज़ाम भी क्लियर हो गया था, फिर फिज़िकल हुआ, फिज़िकल भी क्लियर होता, पर उसमें क्या था कि हाइट कम होने की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसमें मेरी हाइट 1 सेंटीमीटर कम पड़ गई। ओके, तो मतलब आप डिफेंस को ज्वाइन करना आपका सपना था। डिफेंस में जाने का मेरा बहुत क्रेज था मतलब आप। नहीं, मतलब ये जो इंटरेस्ट डेवलप हुआ है ये तब से हुआ कि जब मैं 9th क्लास में था, ये बात है 2005 की। ओके। तो हमारे गांव से कुछ लड़के वो रनिंग वगैरह किया करते थे, उसकी प्रिपरेशन किया करते थे ये अपने आर्मी की। ओके। तो उसी दौरान मतलब कई लड़कों की सिलेक्शन हुई आर्मी में, तो उससे हमें मोटिवेशन मिला कि हमें भी डिफेंस में जाना है। फिर एक मेरी बुआ जी का लड़का भी उसी दौरान उसमें आर्मी में भर्ती हुआ था, तो उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिली कि हाँ भाई हमें भी डिफेंस में जाना है, डिफेंस में जाना है। पर एक हाइट एक ऐसा कॉन्स्टेंट था कि जिससे मतलब आर्मी में तो मैं जा नहीं सकता था। ओके। तो उसके बाद मैंने नेवी को चूज़ किया। नेवी में एसएसआर का पेपर निकला मेरा 2009 में, पर उसमें मेरी हाइट 1 सेंटीमीटर कम पड़ गई, तो वो भी मेरे को ड्रॉप करना पड़ा। फिर मेरे को आया मैं चलो एयरफोर्स की ट्राई करता हूँ। एयरफोर्स में क्या था कि 152.5 सेंटीमीटर हाइट चाहिए होती है, तो उसमें मेरा मतलब जो फिजिकल वो है अपीयरेंस है वो उसके लायक था बिल्कुल। मतलब मैच करते हाँ, थे। उस पर फिट बैठता था कि एयरफोर्स में मैं जा सकता हूँ। ओके। तो मैंने उसका एग्ज़ाम भरना शुरू किया। तो 2011 में वो मेरा एग्ज़ाम, मैंने एयरफोर्स का एग्ज़ाम भी दिया 2011 में। तब मैं ये उसमें अपने एमएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में था, तो वो मेरा एग्ज़ाम निकल गया। फिर उसके बाद उसका फिज़िकल भी हुआ, फिज़िकल भी मैंने मतलब उसका निकाल लिया। और उसके बाद उसका मेडिकल हुआ। मेडिकल में उन्होंने 2-3 पॉइंट्स मेरे जो हैं वो रीचेक के लिए रीचेक के लिए डाल दिया, जो मेरा उसके बाद वो कमांड हॉस्पिटल में होना था उसका मेडिकल। ओके। तो उसके बाद फिर मेरा जो है फिज़िकल और जो टेस्ट था
उसके अकॉर्डिंग मेरा नाम आ गया मेन लिस्ट में। ओके। मेन लिस्ट में आया तो उसके बाद मेरे को सिर्फ वो जो 3-4 पॉइंट हैं उसके मेडिकल के वो क्लियर करने थे तो मेरा हो जाता। ओके। तो उसके बाद क्या हुआ फिर लगभग 1-1.5 महीने के बाद हमारा रीचेक होना था मेडिकल। तो मेरा हमें कमांड हॉस्पिटल बुलाया गया। फिर वहाँ पे उन्होंने एक डिजिटल ट्रैमर करके उन्होंने वो लगाया हुआ था, पॉइंट बनाया हुआ था Okay. कि इसको रीचेक करना है। डिजिटल ट्रैमर का मतलब है कि हाथों में जो कंपन वगैरह होती है ना वो उन्होंने चेक करनी थी। ओके। तो पता नहीं क्या हुआ वहाँ पे जाके कमांड हॉस्पिटल में जाके अपना मैं नर्वस हो गया और वो हाथ कांपने लग गए वहाँ। फिर उस डॉक्टर ने मेरे को अनफिट कर दिया। बहुत बुरा लगा मेरे को। I can agree। पर चलो मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे उधर यूनिवर्सिटी के, तो अगले दिन भी एग्ज़ाम था तो फिर मैंने वो एग्ज़ाम जैसे तैसे दिया, पर मैं उसमें फ़ेल हो गया। फेल होने के बाद उसको MSc फिर के एग्जाम से? एमएससी के फर्स्ट सेम के एग्ज़ाम में। ओके। फिर जो फर्स्ट सेम का एग्ज़ाम है वो थर्ड सेम के साथ होना था। ओके। चलो वो तो बाद की बात है, पर उस टाइम जो है वो एग्ज़ाम नहीं निकला मेरा। फिर सेकंड सेम में हमने फिर मेहनत की, फिर चलो सेकंड सेम निकल गया। थर्ड सेम के साथ फिर फर्स्ट सेम का वो पेपर भी दिया, चलो वो भी निकल गया। तो ऐसे करके 2013 में एमएससी कंप्लीट हुई। एमएससी के बाद फिर एक प्राइवेट जॉब की मैंने राजस्थान में, ओके। पर वो जो वैकेंसी थी मतलब एज ए जियोलॉजिस्ट सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये कौन से ईयर की बात है? ये 2013 पास आउट होने के बाद की बात है। ओके। जब एमएससी पास आउट हुआ उसके बाद मैं राजस्थान में एक प्राइवेट जॉब करने के लिए गया था एज ए जियोलॉजिस्ट। ओके। पर वहाँ जियोलॉजिस्ट का कोई काम ना करा के हमसे वो सुपरवाइजर का काम करा रहे थे। ओके। तो वो लगभग मैंने 1 महीना की होगी वो जॉब ना, तो उसके बाद मैंने वो क्विट कर दी। ओके। फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार अब टीचिंग का प्रोफेशन देखते हैं। टीचिंग में मेरा शुरू से इंटरेस्ट रहा है, क्योंकि मैंने जो अपने ग्रेजुएशन के बाद भी ट्यूशन वगैरह पढ़ाई है, तो उसमें मैं फिर वहाँ से आने के बाद मैंने बीएड का फॉर्म भरा। ओके। लकीली वो बीएड का फॉर्म भरा तो उसमें सोहनलाल डीएवी कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया, सिटी में? ये अम्बाला सिटी में। तो फिर अब 1 साल की बीएड होती थी तब उस टाइम, तो 2014 में मैं पास आउट हो गया बीएड से। तो अब उसके बाद फिर अल्टीमेटली चाहिए तो जॉब थी। जॉब थी, यस। तो अब उसके बाद कोई टीचिंग की वैकेंसी थी नहीं, तो मैंने कहा कि चलो और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया और उसके बाद मैंने तैयारी शुरू कर दी। इन बिटवीन जो है बैंक के एग्ज़ाम निकले, तो मैंने वो भरने शुरू कर दिए। मैं कि तैयारी तो कर ही रहे हैं, चलो ये भी देते हैं। ये मतलब इन ईयर कौन से ईयर की ये बात है? 2014 की बात है। तो उसके बाद मेरा एक आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम निकला, आईबीपीएस पीओ प्री निकला, वो मेन नहीं निकला। आरआरबी का भी निकला, पर उसकी कट ऑफ हाई चली गई। आईबीपीएस पी ये क्लर्क में इंटरव्यू दिया तो फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मतलब ऐसे करके बहुत सारे एग्ज़ाम थे। तो फाइनली फिर 2015 में उसके बाद मैंने जब उसके बाद मैं कुरुक्षेत्र दोबारा आया और मैंने एक इंस्टीट्यूट जो, और उसके बाद फिर मैंने दोबारा प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो 2016 में मेरा कैनरा बैंक में सिलेक्शन हुआ था। ओके। फर्स्ट योर फर्स्ट सिलेक्शन इज कैनरा बैंक? हाँ, इज इन कैनरा बैंक में 2016 में सिलेक्शन हो गया कैनरा बैंक में। इन बिटवीन जो है एसबीआई का एग्ज़ाम आ गया। ओके। एसबीआई का एग्ज़ाम दिया तो उसको प्री भी क्वालिफाई हो गया। तो कैनरा बैंक की ज्वाइनिंग से पहले ही उसका मेन भी हो चुका हाँ, मेन का एग्ज़ाम भी मतलब शेड्यूल हो चुका था। तो उसका एग्ज़ाम में क्या यार अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई तो चलो अभी ये भी दे देते हैं। तो वो मैंने वो भी मतलब एग्ज़ाम में अपीयर हो गया मैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि अगस्त 2016 में इसकी कैनरा बैंक की ज्वाइनिंग आ गई। ओके। तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया। तो मेरी पोस्टिंग आई रोपड़। ओके। इन पंजाब? हाँ, क्योंकि मैंने पंजाब से भरा था और ये एसबीआई का एग्ज़ाम हिमाचल से भरा था। तो फिर अपना ये रोपड़ में मेरी ज्वाइनिंग होगी। तो मैं अपना कैनरा बैंक में मैंने ज्वाइन कर लिया और मैं वहीं पे रहने लग गया। ओके। तो उसके बाद इन बिटवीन इसका रिजल्ट आ गया एसबीआई का, और मेरा इसमें भी सिलेक्शन हो गया। तो अब सब बोलते हैं कि एसबीआई अच्छा है, एसबीआई अच्छा है, एसबीआई में ज्वाइन कर लो, एसबीआई में ज्वाइन कर लो। तो मैंने भी सोचा ठीक है अलाउंसेस वगैरह अच्छे हैं, तो मैंने एसबीआई को
ज्वाइन कर लिया जनवरी 2017 में, और फिर वहाँ से रिज़ाइन कर दिया। ओके। तो जनवरी 2017 में ट्रेनिंग वगैरह के बाद उसके बाद मेरी पोस्टिंग आई हिमाचल में। शिमला से आगे लगभग 4 घंटे का रास्ता था। तो भाई इंटीरियर ऑफ हाँ, हिमाचल था बिल्कुल। वो मतलब जो बंदा कभी शिमला ना गया हो और उसको मतलब शिमला से भी आगे दे दिया जाए, और बस हार्श कंडीशन। बहुत हार्श कंडीशन थी। तो फिर शिमला में ज्वाइन करने गए हम उसी दिन, मतलब जिस दिन गए और उस दिन अगले दिन हमने ज्वाइन करना, उसी दिन बर्फबारी शुरू। ओ भाई देख देख के रोना आए, क्योंकि कभी बर्फबारी देखी नहीं थी। तो क्या हुआ, जो वहाँ से बस स्टैंड से जो SBI के AO में मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में जहाँ हमने ज्वाइन करना था, वहाँ